बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स द रिपब्लिक बाय प्लेटो। द रिपब्लिक जो कि एक बुक है, प्लेटो ने लिखी थी और इस बुक को जो है 10 बुक्स में डिवाइड किया गया। इस बुक के अगर सेंट्रल थीम की बात करें तो जस्टिस जो है इसका सेंट्रल थीम है, टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जस्टिस एंड वाई इट इज़ गुड इन इट सेल्फ। जस्टिस एट द इंडिविजुअल लेवल इज़ अ वर्च्यू विच मेक्स अ पर्सन सेल्फ कंसिस्टेंट एंड गुड। प्लेटो ने ये बुक जो है एथेंस में लिखी थी अराउंड 380 BC एंड दिस बुक इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस और गवर्नमेंट। और ये बुक जो है एक डायलॉग फॉर्म में है, मींस कन्वर्सेशन की तरह एक डिबेट होती है। सपोज़ जैसे मैं कहता हूँ हाउ आर यू, सो आगे से आपका रिस्पॉन्स होता है आई एम फाइन, और आप कहते हो कि एंड यू, सो मींस एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। सो सेम टू सेम इस बुक में भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके रिस्पॉन्स मिलते हैं। सो इस बुक में मैं डिस्कस करूँगा बुक 7 और बुक 10 के बारे में, लेकिन इसमें ओवरऑल जितने भी करेक्टर्स हैं उन सब पे मैं बात करूँगा। सो टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो करेक्टर्स की बात करें, करेक्टर्स बुक 1 से लेके बुक 10 तक यही 7 करेक्टर्स है पूरे बुक्स में। ये नहीं कि ये करेक्टर सिर्फ बुक 7 और बुक 10 में है। नो, दीज ऑल करेक्टर्स आर फ्रॉम बुक 1 टू बुक 10। तमाम बुक्स में यही करेक्टर्स आप लोगों को नज़र आएंगे। तो बढ़ते हैं करेक्टर्स की। सबसे पहला करेक्टर हमारे पास जो है वो है सोक्रेट्स, जो कि नरेटर ऑफ द बुक है। मींस एक चीज़ याद रखना, ये जो बुक है ये तो प्लेटो ने लिखी है, लेकिन इसका जो नरेटर है वो सोक्रेट्स है। मींस उर्दू में इसे सुकरात कहते हैं। अब सुकरात जो था वो प्लेटो का टीचर था। दूसरा करेक्टर हमारे पास जो आता है वो है ग्लेकॉन। ग्लेकॉन जो है वो क्या कौन है, एल्डर ब्रदर ऑफ प्लेटो, और ग्लेकॉन भी जो है सुकरात का स्टूडेंट है। सही। उसके बाद तीसरा करेक्टर हमारे पास जो आता है वो है एडिमेंटस। एडिमेंटस जो है ये भी ब्रदर है प्लेटो के। और इस तरह चौथा करेक्टर हमारे पास जो आता है वो है पोलीमार्कस। पोलीमार्कस जो है ये सन ऑफ कैपिलस, ये कैपिलस के जो है बेटे हैं। और कैपिलस कौन है, फादर ऑफ पोलीमार्कस। तो ये मींस बाप बेटे हैं। उसके बाद सिक्स्थ करेक्टर हमारे पास आता है, और फिर उसके बाद सिक्स करेक्टर टेस्माकियस जो है ये जो है स्टूडेंट ऑफ सुकरात। मीन्स सुकरात के ये भी स्टूडेंट है, लेकिन ये वो स्टूडेंट है वो ऑलवेज आर्ग्यूज़ विद हिम इन नेगेटिव सेंस टू अपोज हिम। जो सुकरात की जो है मुखालिफत करता है, ये वो स्टूडेंट है सुकरात का। उसके बाद लास्ट करेक्टर हमारे पास है वो है क्लेटोपन, जो कि सन ऑफ अरिस्टोनियस है। बाकी दूसरे जो है ऑडियंस हुए, ऑडिटर्स। तो ये जो हैं करेक्टर्स थे, 7 करेक्टर्स पूरे बुक्स में, जो बुक 1 से लेके बुक 10 तक यही 7 करेक्टर्स आप लोगों को नज़र आएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं बुक 7 के समरी की तरफ। तो बुक 7 समरी और एलिगेरी ऑफ द केव। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे बुक 7 की जो समरी होगी। लेट्स सी। तो प्लेटो रिपब्लिक कंटेन्स द मोस्ट फेमस मेटाफर ऑफ फिलॉसफी, द एलिगेरी ऑफ द केव। देखो, एलिगेरी का मतलब है अ विजिबल सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और अ शॉर्ट मोरल स्टोरी। सो ये जो है एलिगेरी की जो है डेफिनेशन है। बाकी बुक 7 में जो है द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉलेज ऑन द माइंड ऑफ पीपल हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। और सुक्रेट जो है वो जो है एलिगेरी जो है मींस यूज़ करता है अबाउट प्रिजनर्स इन अ केव। मींस एक गार में जो है जो कैदी होते हैं उनके बारे में ये बात करता है कि उनका एक एग्जांपल दे के इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द फिलोसफर। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट, सुकरात रिक्वेस्ट्स दैट हिज ऑडियंस इमेजिन अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये जो सारी बातें हैं ये तो लिखी तो वैसे प्लेटो ने है, लेकिन जैसे मैंने बताया इसका नरेटर जो है कौन है, वो है सुकरात। तो ये सारी बातें सुकरात बता रहा है हमें। तो सुकरात क्या कह रहा है कि इमेजिन अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि इमेजिन करो एक ग्रुप ऑफ पीपल को। अब सुकरात क्या कहता है कि इस तरह एक केव, एक गार है जहाँ पे प्रिजनर्स हैं, मतलब उन्हें जो है बांधा गया है।
उनको जंजीरों से बांधा गया है, तो उनके सामने एक दीवार है। अब जो दीवार है, वो जो दीवार है मतलब ना वो लेफ़्ट पे देख सकते हैं, ना वो राइट पे देख सकते हैं, ना वो पीछे की तरफ देख सकते हैं। वो सिर्फ फ्रंट पे देख सकते हैं। फ्रंट पे क्या है, फ्रंट के पे इनके आगे एक दीवार है। तो दीवार पे तो इनकी क्या सोच होती है, ये लोग सोचते हैं कि जो मतलब जो इनके बैक साइड पे जो है एक आग सी लगी, आग लगी है, तो उस आग के बिल्कुल फ्रंट पे जो है लोग गुज़र रहे हैं। तो उनका जो साया है, उनके जो स्टैचू है, वो बन रहा है बिल्कुल फ्रंट पे, क्योंकि मैंने जैसे बताया इनके फ्रंट पे एक दीवार है। मतलब ये लोग ना पीछे की तरफ देख सकते हैं, ना लेफ़्ट पे देख सकते हैं, ना राइट पे देख सकते, सिर्फ फ्रंट पे देख सकते हैं। तो फ्रंट पे जो है स्टैचूज़ बन रहे हैं, मींस शेडोज़ बन रहे हैं। अब ये लोग जो है, जो प्रिजनर्स है, वो उन शेडोज़ पे बात करते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे हम आपस में बात करते हैं ना, इसी तरह वो भी आपस में बात करते हैं उन शेडोज़ के बारे में जो उनके सामने बन रहे हैं। अब ये दे कॉल द शेडोज़ लाइक हॉर्सेस। वो उन शेडोज़ को क्या बुलाते हैं कि ये जो है हॉर्सेस के शेडोज़ हैं, डॉग्स के शेडोज़ हैं, और या लोगों के शेडोज़ हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अब सुकरात क्या कहता है, सुकरात कहता है कि सपोज़ उनमें से एक प्रिजनर ने पीछे की तरफ देखा, मतलब वो जो चेन से जिनसे इन्हें बांधा गया है, एक प्रिजनर ने वो चेन तोड़ दिया और पीछे की तरफ देखा, लेकिन वो अकस्टम टू मीन्स उसका आदी नहीं है, उसको उस लाइट देखने की आदत नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया इनके बैक साइड पे जो है एक आग लगी होती है, तो उस आग के सामने से जो लोग गुज़र रहे हैं, वो उनके जो साया है या जो उनके जो शेडोज़ है, वो उनके बिल्कुल फ्रंट पे बन रहे हैं। तो ये क्या कहता है, जो सुकरात है वो कहता है कि सपोज़ ये लोग तो अकस्टम टू नहीं है, मींस आदी नहीं है उन लाइट को देखने का, उन फायर को देखने का, तो वो क्या, वो अनएबल होंगे उस स्टैच्यूज़ को मानने से और उस आग को देखने से। अब आगे से सुकरात फिर ये कहता है कि सपोज़ अगर उनकी मतलब उस प्रिजनर की जो आंखें हैं वो एडजस्ट कर ले, उस लाइट को देखने को भी एडजस्ट कर ले, और इसी तरह उस स्टैच्यूज़ को भी मान ले, तो इससे क्या होगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ द शेडोज़ डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टैच्यूज़। मीन्स जो शेडोज़ की जो एग्जिस्टेंस है, जो वजूद है, वो डिपेंड अपॉन करता है स्टैच्यूज़ पे, स्टैच्यूज़ के एग्जिस्टेंस पे। उसके बाद क्या होता है कि जो सुकरात है वो अगेन कहता है, अब ये कहता है कि सपोज़ उन प्रिजनर में से जो एक प्रिजनर था, वो जो है बाहर आता है, वो केव से, वो गार जहाँ पे ये लोग रह रहे थे, उस केव से बाहर आता है और बाहर की दुनिया देखता है। उनमें जो है जैसे सूरज है, अब सूरज तो वो पहली दफ़ा देखेंगे, तो सूरज को जब वो देखेंगे तो उनकी जो आंखें हैं वो जो है इसको मानने से इनकार करेंगे। वो जो दुनिया की चीज़ें हैं, सूरज हैं, बाकी दुनिया भी और बहुत सी चीज़ें हैं, जब उनको देखेंगे तो ये उनको नहीं देख पाएंगे स्टार्ट में, क्योंकि ये पहली दफ़ा गार से जो है बाहर आए हैं। फिर उसके बाद लेकिन सुकरात फिर आगे कहता है कि ग्रेजुअली मींस आहिस्ता आहिस्ता वो जो है उसके अंदर वो एबिलिटी आ जाती है देखने की। ही लुक्स फर्स्ट अपॉन शेडोज़, वो सबसे पहले क्या करेगा, शेडोज़ की तरफ देखेगा। देन अपॉन रिफ्लेक्शंस इन वाटर, मतलब जो वाटर में जो रिफ्लेक्शन बनती है वो उसको देखेगा। देन अपॉन द ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स, वो जो है वो चीज़ों को ख़ुद देखना स्टार्ट करेगा। एंड इवेंचुअली अपॉन द सन इटसेल्फ, क्योंकि पहले जो था स्टार्ट में वो जो है मतलब जो स्टार्ट में था ये लोग किसी जो है क्या कहते हैं सूरज को नहीं देख सकते थे, एक आग को नहीं देख सकते थे। अब सूरज को जब आप मुसलसल देखोगे तो ये भी एक आग की तरह मीन्स बंदे जो है जो मतलब एक जलन महसूस होती है उसे, तो इसी तरह वो उसका आदी बन जाएगा। सुकरात क्या कहता है कि वो फिर उसे सूरज को भी देखना मीन्स वो उसकी आदत बन जाएगी, वो उसको भी देख पाएगा। तो इस तरह ये सुकरात कहता है। उसके बाद वो कंक्लूड करता है, तो कंक्लूजन में क्या कहता है कि सन ही है रीज़न दुनिया की चीज़ों को देखने का, एंड द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। मीन्स सन ही जो है एक सोर्स है तमाम जो एग्ज़िस्ट करती है जो चीज़ें हैं उनका।
तो ये जो थी एक कंक्लूजन थी, लेकिन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो प्लेटो ने यूजेस बोथ मेटाफर्स टू इलस्ट्रेट हिज कंसेप्शन ऑफ रियलिटी एंड द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नॉलेज। अब जो चीज़ें हमने इस एलिगेरी ऑफ द केव में डिस्कस की, उनमें जैसे सन है, वर्ल्ड है, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, केव जो है रिप्रेजेंट करता है फिज़िकल रियलम को, द रियलम ऑफ बिकमिंग। फिर शेडो जो है सिंबलाइज है किस चीज़ का, इमेज ऑफ फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स का। इसी तरह जो स्टैच्यूज़ होते हैं, जो मुजस्मे होते हैं, वो सिंबलाइज किसका, सिंबलाइजेशन है किसके, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स का बाय देमसेल्व्स। फर्स्ट सिंबलाइज द सन, मीन जो फायर होता है, सॉरी जो फायर है वो सिंबलाइज करता है किसको, सन को। द प्रिजनर्स हु वर इन द केव आर इग्नोरेंट ऑफ द अपर वर्ल्ड आर मैन who only possess knowledge of the physical realm. The prisoners within the cave who are ignorant of the upper world are men who only possess knowledge of the physical realm. अब जो पांचवा पॉइंट है, पांचवें पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जो प्रिजनर है केव में, वो जो है इग्नोरेंट है ऑफ द अपर वर्ल्ड। कौन होते हैं वो इग्नोरेंट, वो जो है मैन है, जो सिर्फ पोसेस करते हैं, मीन्स जो रखते हैं नॉलेज ऑफ द फिज़िकल रियलम। फिर उसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है, द अपर वर्ल्ड रिप्रेजेंट्स द इंटेलिजिबल रियलम, द रियलम ऑफ बीइंग। और सेवन्थ पॉइंट, द शेडो सिंबलाइज द कंसेप्ट ऑफ लाइक ब्यूटी, जस्टिस, करेज। तो जो शेडो है वो सिंबलाइज करता है किस चीज़ के कंसेप्ट को, ब्यूटी को, जस्टिस को, करेज को। इसी तरह जो आठवां पॉइंट है, द फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स, वो जो है सिंबलाइजेशन है किस चीज़ की, ब्यूटी इट्सेल्फ, जस्टिस इट्सेल्फ। तो उसके बाद नवा पॉइंट जो सन है वो सिंबलाइज करता है गुड को, अच्छाई को। इसी तरह जो लास्ट पॉइंट है, द स्वे पॉइंट में, द प्रिजनर हु ब्रेक्स फ्री फ्रॉम हिज चेन्स एंड असेंड्स टू द अपर वर्ल्ड इन द इज़ द फिलोसफर। वो जो है एक फिलोसफर होता है अपर वर्ल्ड, who transcends the mundane world to contemplate the forms of the intelligible realm and acquire, जो है वो क्या करता है, मीन्स एक्वायर मीन्स जो गेन करता है, जो गेट करता है ट्रू विजिडम को, लाइक द ascent from the bottom of the cave to the upper world. The journey of the philosopher from ignorance to knowledge is arduous and painful. तो ये थी बुक 7 और एलिगेरी ऑफ द केव की समरी। और अब हम डिस्कस करेंगे द रिपब्लिक बाय प्लेटो, बुक 10 की जो समरी होगी वो डिस्कस करेंगे। देखो बुक 10 जो है, बुक 10 में एक जो मेन थीम है वो है इमिटेटिव पोइट्री। इसका जो मेन थीम है बुक 10 का वो है इमिटेटिव पोइट्री। उस वक्त जो थी, जो सोशल कंडीशन थी वो जो थी बिल्कुल ख़राब थी, मीन्स फॉल ऑफ पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल डिक्लाइन थी। एजुकेशन जो थी बिल्कुल तबाह थी, मीन्स जो एजुकेशन वाज नॉट मच फोकस्ड। अब जो स्कूल्स थे उस वक्त, उस स्कूलों में क्या होता था, जो हुमर जो है ये एक ग्रीक ग्रेट पोइट थे, ग्रीक के एक ग्रेट पोइट थे हुमर। उसकी जो है पोइट्री पढ़ाई जाती थी स्कूल्स में। मतलब उसकी जो पोइट्री थी उससे इक्वल माना जाता था बाइबल्स के। अब जो हुमर थी उसकी जो 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 पोइट्री का जो कंसेप्ट था वो गॉड एंड गॉडेसेस था, लेकिन वो जो था गॉड एंड गॉडेसेस को मींस ऐसे कंपेयर करता था जैसे ह्यूमन बींग्स नहीं है उसके साथ कंपेयर करता। मतलब वो ये कहता था कि जो गॉड एंड गॉडेसेस है उनके अंदर भी लस्ट होती है, डिज़ायर्स होते हैं, बट एक्चुअली ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन हुमर ने जो है जो गॉड एंड गॉडेसेस को उसको कंपेयर किया था ह्यूमन बीइंग के साथ। उन्हें ये शो कराया था, अपनी पोइट्री में ये शो कराता था कि गॉड एंड गॉडेसेस के अंदर भी लस्ट डिज़ायर्स होते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स वर मेंशन्ड इन हुमर पोइट्री। इसी तरह जो एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी इसकी पोइट्री में। जो लिटरेचर था वो करप्ट हो चुका था, मीन्स द लिटरेचर गॉट करप्ट और इमोरल हो चुका था। बिफोर दिस द ग्रीक आर्ट जो था, मीन्स जो इससे पहले क्या था, जो ग्रीक आर्ट था वो अमेजिंग था, लिटरेचर उसमें अमेजिंग था, वो जो इरा था वो उस वक्त अमेजिंग था। और द पोइट्री वाज इमोरलिटी ड्यू टू दिस प्लेटो क्रिटिसाइज द पोइट्री।
अब जो पोइट्री थी वो इमोरल थी बिल्कुल। प्लेटो ने जो है जो पोइट्री है उसको क्रिटिसाइज़ किया, और इस तरह जो प्लेटो था ख़ुद एक पोइट था। अगर देखा जाए प्लेटो तो ख़ुद भी एक पोइट था, लेकिन उसने क्या किया, उसने भी अपनी जो पोइट्स थी, जो पोएम्स थे उसको भी जला दिया जब ये सुकरात से मिला था। सुकरात, जैसे मैंने बताया, वो प्लेटो का टीचर था। जब ये उसके साथ जब उसने पढ़ना स्टार्ट किया प्लेटो ने, तो इसने अपनी जितनी भी पोएम्स थे, जो पोइट्री थी, वो सब जला दिए। फिर उसके बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ये क्या कहते हैं, बुक 10 में। जैसे पोइट्री जो प्लेटो था वो क्या कहता था कि अब ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है हमें, ये जो है सुकरात बता रहा है, लेकिन लिखी किसने है, प्लेटो ने। प्लेटो क्या कहता था कि पोइट्री इज़ जस्ट द वेस्ट ऑफ टाइम, कि पोइट्री जो है सिर्फ हमारा वक्त ही ज़ाया करता है। इसमें जो है एग्जेजरेशन ज़्यादा है। एग्जेजरेशन जो है बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, मींस एक अब्यूज़ होती है, एक इवल है पोइट्री। और इस तरह इट टेल्स अ लाइज अबाउट गॉड्स, कि ये जो है गॉड्स के बारे में जो है मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं जो पोइट्री है। सो फिफ्थ पॉइंट, इमिटेशन बेस्ड ऑन लाइज। इसी तरह जो पोइट्स थे वो कभी भी उनको जो है थ्रो आउट करना चाहिए। उन्हें जो है अगर वाकई एक आइडियल स्टेट बनाना है, प्लेटो कहता था कि अगर वाकई एक आइडियल स्टेट बनाना है तो जो पोइट्स है उनको उस स्टेट से बाहर फेंक दो, क्योंकि जब तक पोइट्स उस स्टेट में रहेंगे एक स्टेट कभी भी आइडियल स्टेट नहीं बन सकता। इसी तरह जो फ़िलॉसफी है, फ़िलॉसफी जो है उसे पढ़ानी चाहिए इंस्टीड ऑफ पोइट्री। अब जैसे मींस ये क्या कहता था कि जो स्कूल्स है उसमें फ़िलॉसफी पढ़ानी चाहिए, पोइट्री को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। मतलब जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स थे, देयर शुड बी टॉट फ़िलॉसफी। अब क्या होता है, जो सुकरात है वो क्या कहता है, वो कहता है, रिट्रेट करता है, बार बार दोहराता है कि बैनिश्ड पोइट्री फ्रॉम देयर स्टेट, कि जो अपनी स्टेट है उससे जो है ये पोइट्री जो है मीन्स उसे बिल्कुल ख़त्म कर दो, बैनिश कर दो, डिसअपेयर कर दो। अब ये बात ऑब्वियसली प्लेटो ने कही है, लेकिन नरेट कौन कर रहा है, सुकरात कर रहा है। सुकरात ने एक एग्जांपल दी है एक बैट की, कि देयर लिव 3 लेवल्स एट विच फेनोमेना अकर्स। अब पहले इस एग्जांपल को समझिए। पहला पॉइंट है, सुकरात क्या कहता है कि फर्स्ट एंड द ओरिजिनल इज़ द लेवल ऑफ गॉड हु क्रिएट्स द बैट एज एन आइडिया। फिर दूसरा पॉइंट, सेकंड इज़ द कारपेंटर हु इमिटेट्स गॉड्स आइडियाज़ इन मेकिंग अ पर्टिकुलर बेड। जो लास्ट है वो है पोइट और पेंटर हुज बेड इमिटेट्स द इमिटेटर्स। अब इस एग्जांपल को समझते हैं। जैसे पहले पॉइंट में क्या कहा कि गॉड ने पहले सोच लिया था, सोचना क्या था, रियलिटी सोचकर उसने बना दिया। वो रियलिटी क्या होती है, इमिटेशन। इमिटेशन, जिसने इमिटेशन में पूरी दुनिया आ जाती है। अब उस इमिटेशन में क्या होता है, उस इमिटेशन में जो है पूरी दुनिया आ जाती है। कारपेंटर मतलब कारपेंटर भी आता है, मतलब हर कोई दूसरी बात उस इमिटेशन में एक कारपेंटर है। कारपेंटर भी सोचता है उसके मतलब उस सोच के मतलब जो सोचता है उस सोच के उसने बना दिया, मतलब बेड बनाया उसने। फिर कहता है लास्ट में आता है कि जो पोइट और पेंटर हैं उसने क्या किया, जो बेड बनाया गया है उसको इमिटेट करके दोबारा से बना दिया गया। तो रियलिटी जो है गॉड के ऊपर बेस कर रही है। दूसरे नंबर पे पेंटर, फिर पोइट, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। मतलब इसमें अब ज़रूरी नहीं है कि बेड हो, इसमें चेयर का भी एग्जाम्पल हो सकता है, इसमें क्लॉथ्स का भी एग्जाम्पल हो सकता है। जो पहला आइडिया आता है वो है गॉड की तरफ से होता है, सिंपल ये बताना चाह रहा है। फिर उसके बाद जो दूसरा वो जो है वो इमिटेट करता है, गॉड के आइडिया को इमिटेट करता है। फिर उसके बाद गॉड और दूसरा जो जो जिसने गॉड के आइडिया को इमिटेट किया था, वो जो है तीसरा जो आता है वो दोनों के आइडियाज़ को इमिटेट करता है। सो ये जो है एक बेस्ट एग्जांपल इसने दी थी।
अब फिर सुकरात जो है होमर की बात करता है, जैसे मैंने वो ग्रीक पोइट नहीं था उसके बारे में बताया था। तो सुकरात जो है मीन प्लेटो उसके बारे में बात करता है, मीन सुकरात जो है उसको नरेट करता है कि होमर जो है उसने अपनी स्टेट के लिए कुछ भी नहीं किया। उसने अपनी जो स्टेट थी उसकी मतलब जो स्टेट के लोग थे उनकी हेल्प नहीं की। मतलब उसे चाहिए था कि अपने स्टेट के लोगों की हेल्प करता, अपने स्टेट की हेल्प करता। फिर इस तरह वो डिफरेंट एग्जांपल्स देता है। कबलर जो ये मूछी वगैरह था उसका एग्जांपल दे देता है। तो इस तरह ये कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स दे देता है। फिर सुकरात जो है कहता है कि जो पोइट है वो जो है ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ खेलते हैं। सुकरात क्या कहता है कि जो पोइट्स है ये जो है ह्यूमन के फीलिंग्स और इमोशंस के साथ खेलते हैं। टू टेल देम इरेशनल टॉक्स, के उन्हें इरेशनल बातें बताएं, उन्हें झूठ बोले, उन्हें जो है एराइज करे उनके इमोशंस को। वो फेक होते हैं, मींस जो इनकी पोइट्री है। देखो सुकरात क्या बता रहा है, सुकरात यही बता रहा है कि जो पोइट्री है वो जो है ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस को के साथ खेलती है। उनके जो इमोशंस हैं, उनकी जो फीलिंग्स है उन्हें अवेक करती है। जब उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स जो है जब अवेक होते हैं, मीन जब जागते हैं, तो उससे क्या होता है, इंसान जो है कमज़ोर पड़ जाता है। अब यहाँ पे जो है देखो ये सारी बातें कौन कर रहा है, ये प्लेटो बता रहा है, लेकिन नरेट में ये बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। नरेटर कौन है इसका, सुकरात है। तो इस तरह सुकरात ने इस तरह फिर क्या बताया कि अब सुकरात क्या कहता है आगे से कि जो इनकी पोइट्री है, मतलब पोइट्स के बारे में कहता है कि ना इनके अंदर कोई क्राफ्ट होता है, ना कोई क्रिएटिविटी होती है। इनकी पोइट्री में ना कोई क्रिएटिविटी होती है। जस्ट नेचुरल एलिमेंट का जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अनसर्टेन वर्ड्स, मीनिंग्स आर नॉट क्लियर, मतलब इनकी जो पोइट्री है उनके मीनिंग्स क्लियर नहीं होते। सो ये मीन्स डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मीन्स ये सिंपल कहना चाह रहा है कि इनकी पोइट्री में कोई क्राफ्ट, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। इसी तरह फिर जो द ओनली पोइट्री दैट Socrates विल अलाउ इज़ द स्टेट दैट हम्स टू द गॉड्स एंड प्रेजेस टू फेमस मैन। अब ये जो है उस पोइट्री को जो है अलाउ करना चाह रहा है, जो हम्स वगैरह नहीं थे, जो भजन वगैरह होती, ये भी एक किस्म की पोइट्री थी जो मतलब जो गॉड की जो प्रेज़ वगैरह है, मतलब जो खुदा थे उसकी जो है प्रेज़ करने के लिए ये भजन बजाया जाता था, उसको हम हम्स कहते हैं। ह्यूमन सोल हैज़, फिर जो सुकरात है वो कहता है कि ह्यूमन सोल के जो है 3 पार्ट्स हैं, रेशनल है, स्पायरेटेड है और डिज़ायरियस है। सॉरी डिज़ायरस, दे डू इमोशनल पोइट्री and they affect desirous part is that part who sees non rational things। डिज़ायरस पार्ट हमारे पास कौन सा पार्ट है, जो नॉन रेशनल चीज़ों को देखता है। तो इस तरह ये जो है 3 पार्ट्स इसने बताए सोल के, रेशनल, स्पायरेटेड एंड डिज़ायरस। फिर उसके बाद जो है देखो प्लेटो के व्यूज़ थे पोइट्री के बारे में क्या थे, ये तो पिछले जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, लेकिन इसके कुछ व्यूज़ थे विच वाज नरेटेड बाय सोक्राट्स। पहला पॉइंट जो है इंस्पिरेशन का आता है। प्लेटो कहता है मीन्स पोइटिक इंस्पिरेशन, दैट्स इम्पॉर्टेंट, इंस्पिरेशन इज़ नेसेसरी। इफ़ पोइट टेक हिज इंस्पिरेशन, अगर पोइट जो है अपनी इंस्पिरेशन लेता है अपने सेंसेस से, एंड इफ़ सम वन डज नॉट टेक, अगर कोई नहीं लेता अपनी इंस्पिरेशन, सो उसकी जो पोइट्री है वो पावरलेस होती है। एंड द वर्ड्स ऑफ पोइट्री इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्शन, means no creativity, no craft, just imitation base, and poets does poetry on divine truth, so that's why their poetry is not rational। इसीलिए कहते हैं कि इनकी जो पोइट्री है वो रेशनल नहीं होती। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये जो है प्लेटो अपने दौर की पोइट्री की बात कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि उस वक्त जो थी सोशल कंडीशन जो थी, जो स्टेट की थी वो बिल्कुल गिर चुकी थी, जो पॉलिटिकल डिक्लाइन हुआ था, एजुकेशन को फोकस नहीं कर रहे थे, तो ये उस वक्त की बात कर रहा है। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है वो है इमिटेशन। इमिटेशन में क्या बताता है कि इमिटेशन इज़ प्रेजेंट इन पोइट्री, दैट्स वाई, मतलब इमिटेशन जो है नकल को कहते हैं, मीन्स एक दूसरे की कॉपी कर लेना, उसको हम इमिटेशन कहते हैं।
जैसे क्या कहता है कि दैट्स वाई ए पोइट्री इज़ नॉट, इनकी जो पोइट्री है ये जो है इमिटेट करते हैं, इनकी इसीलिए पोइट्री जो है रियलिस्टिक नहीं होती। पीस ऑफ वर्क, प्लेटो एंड सोक्रेट्स दे, अब जो प्लेटो था और सोक्राट था वो दोनों जो थे आइडियलिस्ट थे। दैट्स वाई सोक्राट जो है वो कहता था कि आइडियाज़ आर रियलिस्टिक बिकॉज आइडियाज़ एग्जिस्ट इन माइंड, आइडियाज़ आर रियल रियलिटी, आइडियाज़ आर रैशनैलिटी बेस्ड एंड ब्यूटी एंड गुडनेस इज़ मेड फॉर हेवन लाइक पेंटर पेंटिंग इमिटेशन। तो ये इंडिकेट करता है, जैसे इसने एग्जाम के पेंटर पेंटिंग इमिटेशन, ये इंडिकेट करता है लैक ऑफ नॉलेज को। सो ही कंपेयर्स पेंटर विथ पोइट, ये कंपेयर करता है पेंटर को पोइट के साथ। फिर हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है वो है कंडमनेशन। कंडमनेशन जैसे वही सोशल कंडीशन के साथ इसको लिंक किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि सोशल कंडीशन उस वक्त उस स्टेट के क्या थे कि एजुकेशन को फोकस नहीं किया जाता था और पॉलिटिकल डिक्लाइन हुआ था, पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल तबाह था। तो ये जो था ये इसको कंडमनेशन कहते हैं, मीन्स जो सोशल कंडीशन थी उस वक्त इसको हम कंडमनेशन के तौर पे लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है आता है पोइट्री वाज अटैक्ड ऑन 3 बेसिस। अब पोइट्री पे जो है अटैक हुआ था 3 बेसिस पे। सबसे पहला जो है वो है मॉरल, मतलब पोइट्री जो है अटैक करती है 3 बेसिस पे। किस चीज़ पे? हमारी मॉरलिटी पे वो अटैक करती है, उसी तरह हमारी इमोशंस पे अटैक करती है, हमारी जो इंटेलेक्चुअलिटी है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल है उस पे जो है अटैक करती है। सबसे पहला पॉइंट जो है मॉरल, वो कैसे? सो लेट्स डिस्कस इट। वो ऐसे मीन्स ये मैं नहीं बता रहा, ये जो है मतलब जो प्लेटो है वो बता रहा है कि मोरली करप्ट पॉइंट, जो मोरली करप्ट पॉइंट है वो टिल्स अ लाई, वो जो है झूठ बताते हैं। किसके बारे में? गॉड्स के बारे में। जो गॉड्स और गॉडेसेस नहीं होते, अपनी पोइट्री में ये जो है उनके बारे में झूठ बताते रहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है इसने बताया कि इमोशनल मीन्स किस तरह जो पोइट्री है वो नॉन रेशनल होती है, उसमें कोई नो क्रिएटिविटी होती है, मीन्स कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, कोई रियलिटी नहीं होती, कोई क्राफ्ट नहीं होता, मीन्स ये चीज़ें जो है नहीं पाई जाती इनमें। सिर्फ जो है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूजेज ज़्यादा होता है। और इसी तरह जैसे एपिक हो गई, कॉमेडी हो गई, ट्रेजेडी होगी, ये जो है तमाम जो है कॉपीड होते हैं और ये जो है डेंजरस होते हैं। इसी तरह पोइट्री इज़ अनसर्टेन, इट्स टोटली बेस्ड ऑन इमिटेशन। जो पोइट्री है वो अनसर्टेन है, ये जो है टोटली बेस करती है इमिटेशन पे। और इसी तरह कहते हैं कि समटाइम्स जो पोइट्स है वो मीन्स जो सुकरात है वो क्या कहता है कि समटाइम्स जो पोइट्स होते हैं ओपन द पोइट्स कैन नॉट themselves explain what they write। सुकरात ये कहता है, ये उस बुक्स में ये सेंटेंस लिखा है कि ओपन द पोइट्स कैन नॉट themselves explain what they write। कभी कभार जो पोइट्स ने जो लिखा होता है उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि हमने क्या लिखा है। तो ये जो है पूरी इमिटेशन होती है। फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है वो है इंटेलेक्चुअल। पोइट हैज़ नो नॉलेज, पोइट के पास कोई नॉलेज नहीं होती। दे लिव इन इल्यूजन एंड दे मस्ट बी थ्रोन आउट फ्रॉम आइडियल स्टेट। अब वही बात आ जाती है कि अगर एक आइडियल स्टेट बनाना है तो जो पोइट हजरात हैं, जो शायर हजरात हैं, उन्हें अपने स्टेट से बाहर फेंकना चाहिए। सो एक्चुअली जो देखो, अगर देखा जाए ना तो जो प्लेटो है वो बात कर रहा है पोइट्री की, और ये पोइट्री उस वक्त जो पोइट्री होती थी उस वक्त की बात कर रहा है कि उस वक्त जो पोइट्री थी वो जो थी इमोरल थी, वो जो थी लोगों के जो इमोशंस है उसके साथ खेलती थी। सो लेकिन अगर देखा जाए जो चीज़ ऑर्डिनरी लोगों में नहीं पाई जाती वो एक आर्टिस्ट देखता है, इसलिए वो आर्टिस्ट होता है। तो मीन्स जो प्लेटो है वो टोटली फेल हो चुका है। आजकल के जो लोग हैं वो इसे एग्री नहीं करेंगे। जिसे मैंने बताया जो चीज़ ऑर्डिनरी लोग नहीं देख पाते वो एक आर्टिस्ट देख पाता है, इसीलिए उसे आर्टिस्ट कहा जाता है, इसीलिए उसे पोइट कहा जाता है। सो पोइट्री एंड पेंटिंग बोथ आर क्रिएटिव। जो पोइट्री है और पेंटिंग है ये दोनों क्रिएटिव हैं। सो सैडली प्लेटो वॉज
फेल टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ पोइट्री, कि जो प्लेटो है वो नहीं समझ पाया कि ट्रू नेचर क्या है पोइट्री की। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू, और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।